बड़े सालों बाद लोकसभा का ऐसा चुनाव हुआ है जिसके नतीजे सभी पार्टियों के लिए उत्साहजनक रहे, सिर्फ बसपा को छोड़कर। भाजपा इसलिए खुश है क्योंकि उसकी सरकार तीसरी बार बनती दिख रही है। सपा खुश है क्योंकि उसके सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और वो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस भी खुश है क्योंकि वो यूपी में 1 सीट से 6 सीटों वाली पार्टी बन गई। लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी के खेमे में मायूसी फैली है और वो है बसपा, यानी कि बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी के लिए लोकसभा के नतीजे विधानसभा चुनाव 2022 से भी खराब रहे। विधानसभा में तो कम से कम पार्टी को 1 सीट मिल गई थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो उसका खाता खुलना तो छोड़िए, एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो दूसरे नंबर पर भी हो। ऐसी बुरी गति पार्टी ने पहले कभी नहीं देखी थी और हाल ये अब हो चुका है कि यूपी की सभी 80 सीटों में से हर जगह बसपा या तो तीसरे नंबर पर है या फिर चौथे नंबर पर आकर गिर गई है। वोटरों ने पार्टी का वो हाल कर दिया कि बसपा शायद ही अब किसी पार्टी पर अपनी जमानत बचा पाई। ये हाल उस पार्टी का है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसने 10 सीटें जीती थी, लेकिन 5 साल के बाद उसे एक भी सीट अब नसीब नहीं हुई। बसपा को 10% भी वोट नहीं मिले। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को 12.88% वोट मिले थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 9.38% वोट ही मिले। तो आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से पार्टी की ऐसी दुर्गति हुई है? चलिए वो समझ लेते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये मानी जा रही है कि गठबंधन के दौर में मायावती ने अकेले लड़ने का ये फैसला किया। उनके इस फैसले के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि मायावती हारी हुई बाजी लड़ रही हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के रिजल्ट के बाद ये तो तय था कि बसपा यूपी में भाजपा और सपा से काफी पीछे हो गई है और ऐसे में इस लोकसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कुव्वत पार्टी में तो थी ही नहीं। मायावती को लगा होगा कि यदि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो पार्टी को कुछ सीटें यहां मिल जाएंगी। नतीजे से पता चलता है कि मुकाबला द्विपक्षीय हुआ। ऐसे में बसपा कहीं भी टिक नहीं पाई और लंबे समय से यह भी कहा जा रहा था कि मायावती भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ेंगी। ये भी एक कारण है। चुनाव के शुरुआती दिनों में यही भावना जनमानस में फैल भी गई थी। हालांकि टिकट बंटवारे के बाद इस सोच में थोड़ा बदलाव तो आया, लेकिन भाजपा की बी टीम के लेवल से पार्टी उबर नहीं पाई। तीसरा जो बड़ा कारण है वो माना जा रहा है चंद्रशेखर आजाद, जो नए दलित चेहरे बनकर उभरे हैं उत्तर प्रदेश में, और इसी वजह से ये भी माना जा रहा है कि दलित वोट बैंक में बड़ी टूट यहाँ पर हुई। वैसे तो ये टूट पहले से चली आ रही थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बसपा का मूल जाटा वोटरों में भी टूट हुई। बसपा से वो टूटकर भाजपा और सपा की ओर चले गए, लेकिन बड़ा हिस्सा सपा और कांग्रेस की ओर जाता हुआ दिखा और जाटवों के टूटने की स्थिति में और दलित जातियों ने पार्टी से मुंह भी यहां पर मोड़ लिया, जिस वजह से बसपा को इस बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब एक और कारण है आरक्षण के मुद्दे पर मायावती की चुप्पी। चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियां ये नैरेटिव कायम कर पाने में सफल हो पाई कि भाजपा आरक्षण और संविधान को खत्म करने पर आमादा है। इसे कांग्रेस और सपा ने जोर शोर से उठाया, लेकिन आरक्षण और संविधान को लेकर सबसे आगे रहने वाली बसपा के नेता ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी रखी। दलित वोट बैंक में ये संदेश गया कि वाकई में अब मायावती बहुजन आंदोलन से दूर हो गई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव दर चुनाव बसपा टूटती चली जा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि अब से पहले ये कभी नहीं कहा गया कि जाटव वोट बैंक में टूट हुई, लेकिन इस बार ये चुनाव में वो भी देखने को मिल गया। तो जाहिर है 2027 में होने वाला यूपी का अगला विधानसभा चुनाव भी बसपा के लिए निराशाजनक ही रह सकता है और संभव है कि चंद्रशेखर आजाद के इर्द गिर्द बहुजन जमात सिमटने लगे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक आप इस खबर पर हम तक जरूर पहुंचाइएगा।